माई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे किसी के पतन या उत्थान में कोई रुचि नहीं। मैं यहाँ सर झुकाकर अपना कार्य करूंगा और अपनी माँ को ढूंढूंगा। वैसे बताओ ना कि मुझे अपनी माँ को खोजने के लिए कहाँ से आरंभ करना चाहिए? सम्राट के तुम बहुत घनिष्ठ हो ना, उन्हीं से जाके पूछ लो। भूल मेरी जो एक दुखदाई माँ से प्रश्न पूछ बैठा। एक बात बोलूं माई, रक्त का चिन्ह कभी नहीं जाता। आप इन वस्त्रों को धोकर अपनी ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद कर रही हैं। आप इन्हें ऐसे ही पानी से धोकर सुखा दीजिए। इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने सही कहा चंद्रगुप्त, रक्त का चिन्ह कभी जाता नहीं। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी मां हूं, परंतु फिर भी मेरी पीड़ा का आभास है तुम्हें। तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे प्रति चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। और इन्हीं आंखों में एक दिन मैं अवश्य देखूंगी धनानन का पतन। अब इसके और छोटे छोटे टुकड़े करो और छोटे 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 और छोटे। अब जब ये छोटे छोटे प्याज के टुकड़े मसालों में घुल जाएंगे तो इसकी अपनी सुगंध, अपना स्वाद कहीं लुप्त हो जाएगा ना। जी सम्राट, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि प्याज का आकार अधिक छोटा ना हो, जिससे वो अपनी विशेष सुगंध और स्वाद खो ना दे। इससे आप क्या समझे महामात्य? यही महामहिम कि सेल्यूकस सदैव छिपकर प्रहार करेगा ताकि पीछे कोई संकेत ना रहे। जब प्रहार बड़ा होता है तो साक्षी और चिन्ह पीछे छोड़ देता है और शत्रु का नाम समक्ष आ जाता है। जब प्रहार छोटा होता है महामहिम, जैसे किसी किसान द्वारा विरोध कराना, इससे शत्रु पर ध्यान तक नहीं जाता। लेकिन ऐसा करने से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंच जाएगी और उस सेल्यूकस का नाम तक नहीं आएगा। उत्तम उत्तम। वो किसान जिसने दुर्धरा का रथ रोका वो प्यास का ही कृषक था ना? जी महामहिम। इससे पहले कट्टा प्याज हमारी आंखों में आंसू लाने का कारण बने, उसे तल देते। यही होगा महामहिम। वो साधारण सा युवक जिसका बचपन अभी तक समाप्त नहीं हुआ, सम्राट ने उसे आपके ऊपर का मान दे दिया। शमनदेव, वो शमनदेव जो पिछले 5 वर्षों से मेरे अंगरक्षक है, अब आपका मान वो कल का लड़का ले जाए और आप मौन है। आश्चर्य, आपका शौर्य, आपका स्वाभिमान ललकार नहीं रहा। ये सम्राट का चुनाव है राजकुमारी, मैं भला इसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? आपका विचार सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि सम्राट का निर्णय उचित ही था। जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता,
वो मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? आपके धमनियों में रक्त है या पानी, शमनदेव? मेरी धमनियों में रक्त नहीं, शौर्य बहता है राजकुमारी, और इसका प्रमाण मैं समय समय पर दे चुका हूँ। कदाचित उचित कहा आपने, सम्राट के आदेश का पालन करने के लिए मैं मौन रहा, किंतु अब नहीं। अब मैं अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ूंगा। ये हुई ना वीरों वाली बात। जाइए, लड़िए अपने अधिकार के लिए। विजय आप ही की होगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं राजकुमारी? अपने ही भ्राता और मगधपति सम्राट धनानंद के निर्णय के विरुद्ध जा रही हैं आप? इस संसार में इकलौती मैं ही हूँ जिसकी बड़ी सी बड़ी भूल सम्राट क्षमा कर देते हैं। किंतु अब वो दास मेरी श्रेणी में आ गया है। सम्राट ने न केवल उसे उसके दुस्साहस के लिए क्षमा किया, परंतु उसे पुरस्कार भी दिया। मैं ये नहीं सह सकती शिप्रा। मैं ऐसी स्थिति आनी ही नहीं दूंगी जहां वो दास मेरे बराबर आ सके। अब तुम देखना कैसे मेरे मार्ग का कांटा निकलता है। अद्भुत। देखा मेरा चित्र? है संसार में कोई मुझसे रूपवती? ऐसे क्या देख रहे हो बंधु? राजकुमारी धुरधरा का अंगरक्षक हूँ, अपना दायित्व निभा रहा हूँ। जानते हैं, पर तुम नहीं जानते कि हम राजकुमारी के पुराने सुरक्षा प्रहरी हैं। अच्छा, परिचय सुनकर अच्छा लगा। अब मैं जाऊं? चले जाना, किंतु तनिक वो हमारी तलवारें तो हमारे हाथ में देते जाओ। सुना है तुम इससे पूर्व एक दास थे, तो आदेश लेना तो आता ही होगा। बालक से बोझ संभाले नहीं संभल रहा। आओ, इसका बोझ थोड़ा हल्का कर देते हैं। महल में जाना है तो हमें परास्त करके दिखाओ। हम भी निश्चित हो जाएं
कि तुम इस पद के योग्य भी हो या नहीं। तुम सब भूल कर रहे हो। मुझे सम्राट ने स्वयं इस पद के लिए नियुक्त किया है। और हमें सम्राट को ही दिखाना है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो राजकुमारी की कैसे करेगा। उत्तम, ये हुई ना बात। धनानंद, मेरे मन को कुछ कचोट रहा है और वो दुर्धरा से संबंधित है। क्या हुआ मेरी बहन को? दुर्धरा की सुरक्षा मगध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और तुमने वो सौंप दिया उस कल के लड़के को, उस दास को जिसे कोई अनुभव ही नहीं है, उसे तलवार नहीं चलाना आता। मानता हूं तलवार चलानी नहीं आती उसे, किंतु तलवार से अधिक तेज है वो। अनुभव ना सही, किंतु साहसी और निर्भीक है। साधारण है, किंतु असाधारण स्फूर्ति है उसमें। जब आक्रामक होता है तो चलता नहीं, उड़ता है वो। आज अवश्य वो एक दास है, किंतु उसके व्यक्तित्व में जन्मजात नेता है। नेतृत्व करना जानता है वो। दाइमा, उसने जो किया उसके पश्चात मेरे पास दो मार्ग थे। पहला, मैं उसकी हत्या कर दूं, किंतु यदि मैं ऐसा करता तो उसकी प्रतिभा और पराक्रम व्यर्थ चले जाते। और दूसरा कि मैं उसे दंड देता, और ऐसा करने से भविष्य में कदाचित वो मेरे समक्ष मेरा सबसे शक्तिशाली शत्रु बनकर खड़ा हो जाता और संभवतः अपनी सेना लेकर खड़ा होता। धनानंद, तुम उस दास को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हो। यही अंतर है आप में और मुझ में दाइमा। दूरदर्शिता, दूर की देखने की शक्ति जो मुझ में है वो आप में नहीं। इसीलिए मैं यहां हूं और आप वहां, मेरे पैरों में। हीरे का गुण होता है यदि शत्रु के हाथ में हो तो हमारे विरुद्ध हथियार बन सकता है, और यदि हमारे हाथ में हो तो हमारा श्रृंगार। इस प्रकार के प्रतिभा के धनी युवक को यदि अनुचित मार्गदर्शन मिला तो वो मेरे विरुद्ध जा सकता है। इसीलिए मैंने उसे अपना बना लिया। अब तलवार उसकी होगी, किंतु वो लड़ेगा मेरे लिए। इस युवक पर मुझे व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना होगा और उसे अपने पास, बहुत पास रखना होगा।
क्योंकि ढाल को तलवार से अधिक समीप रखना होता है। यदि इस युवक को उचित मार्गदर्शन मिला तो ये मेरी ढाल बनेगा, और यदि अनुचित मार्गदर्शन तो मुझ पर प्रहार करने वाली तलवार। किंतु वो तुम्हारे मापदंड पर खरा नहीं उतरा तो? दाई माँ, ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न क्यों पूछती हैं जिसका उत्तर आपको पहले से ही पता होता है? अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दाई माँ। वो युवक अपने सामर्थ्य और विवेक से इस कार्यभार को संभालने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगा। अभी अभी कुछ क्षण पूर्व मगध सम्राट ने मुझे ये प्रण दिलवाया था कि तुम्हारा अंगरक्षक होने का दायित्व निभाते हुए मुझसे पूर्व मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूं। अनुरोध है कि अब कोई ऐसी स्थिति को जन्म ना दो जिससे कि मुझे खेद हो कि मैंने अपने प्राणों की बाजी एक नक्चड़ी, स्वार्थी, क्रूर और घमंडी लड़की के लिए लगाई। लगता है तुम्हें अनुमान नहीं है कि अंतिम बार जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ, सही सोच रहे हैं। वही किसान जिसने मेरे मार्ग में प्यास फेंके थे। क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, मुझ पर दया करो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, मत मारो उसे, मत मारो। अरे दो दंड देना है मुझे दे दो। नहीं नहीं, कृपा करो राजकुमारी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। लगता है तुम्हें अनुमान नहीं है कि अंतिम बार जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उसके साथ क्या होने वाला है। तुम देखो बेटा, ये लोग मेरे पुत्र को यहाँ ले आए हैं और ये सब उसको मार देंगे। सम्राट को कहें उसे क्षमा कर दे, मेरे बुढ़ापे की एक ही लाठी है, रोक दो उन्हें मेरे बेटे को मारने से। सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो। ये सीख आप बचपन से सुनते आ रहे हो, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार हो या मनुष्य का प्रहार,
जो वृक्ष सीधे तन कर खड़े रहते वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए, सावधानी की लोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाई, नियति स्वयं बदल जाए। नीति मेरी, नियति आपकी। उस किसान के वध के समय पाटलिपुत्र का हर एक किसान वहां उपस्थित होना चाहिए। अब उस किसान के वध के समय मैं भी उपस्थित रहूंगा। आप ऐसे नहीं कर सकते सम्राट।